बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद बिलाल हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला अपना दोस्त किसको बनाते हैं? अल्लाह ने क्या कहा है कि मैं दोस्त बनाता हूँ उनको जो सखी हैं। अल्लाह सखियों को अपने दोस्त बनाते हैं, बखील को नहीं। अगर हम अल्लाह का दिया हुआ माल रोक दें और खर्च ना करें और गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीम बच्चों को झाड़ दें और 1 रुपया उन्हें ना दें, तो ये लोग अल्लाह के दोस्त बनेंगे? या वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के बंदों पर अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं? कोई मांगने वाला अल्लाह के नाम से मांगता है तो उसको दे देते हैं। वो कुछ भी दें, 10 रुपये दें, 100 रुपये दें, 200 दें, जितने दें, या ये लोग अल्लाह के दोस्त होंगे? ख़वातीन व हज़रात, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए और हमारे रिस्क में बरकत हो जाए और अल्लाह ताला हमें गनी कर दें, मालदार कर दें, तो हम खर्च करें, अल्लाह के बंदों पर खर्च करें। अभी लोग इतने परेशान हैं और इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं और हम लोगों को झाड़ लें। वो अल्लाह के नाम से मांग रहे हैं, हम उनको झड़क रहे हैं और 1 रुपया भी नहीं दे। ये कितनी अजीब सी और कितनी बुरी सी बात है। ख़वातीन व हज़रात, अभी 1-2 दिन पहले का वाक़या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए गया, तो उस शॉप पर एक खातून भी खड़ी थी और वो कुछ सामान ले रही थी। अब वो जो चीज़ ले रही थी वो 16 या 1700 रुपये की थी। वो उस वक्त अपने पर्स में से वो पैसे निकाल रही थी, 1600-1700 रुपये जो भी थे वो निकाल रही थी देने के लिए शॉप वाले को। इस दौरान एक बच्चा आ गया, छोटा बच्चा। उसने आके कहा कि अल्लाह के नाम के लिए कुछ दे दें। तो उन खातून ने उस बच्चे को झाड़ दिया कि ऐसा झाड़ा कि मेरा खुद दिल हिल गया कि ये क्या कर रही हैं। इनके दिल में अल्लाह का डर बिल्कुल भी नहीं है। उसने अल्लाह का नाम लेकर मांगा, जो ज़मीन और आसमान का खालिक, मालिक, राज़िक है। जो पैसे हमारे वॉलेट के अंदर मौजूद हैं ये अल्लाह के दिए हुए हैं। उस अल्लाह के नाम को लेकर उसने मांगा, लेकिन हमने झाड़ दी। अब उन्होंने क्या कहा कि सही तो हो, बिल्कुल हट्टे कट्टे हो, हाथ पैर सलामत हैं, जाओ काम करो। वो कहा जा होटल पे जाके काम कर, होटल पे जाके मुलाजमत कर, और तुझे तो देना भी गुनाह है। अब मुझे ये बताएं ख़वातीन व हज़रात, ये खातून अगर अपने औलाद को, अपने बच्चे को होटल पे काम करने के लिए लगाएंगी? जो ये उस बच्चे को बोल रही हैं कि जा होटल पे जाके काम कर, अपने औलाद को, अपने बच्चों को होटल पे लगाएंगी बर्तन धोने के लिए, सफाई करने के लिए और ये पूछने के लिए जी सर आप क्या खाएंगे, जी मैम आप क्या खाएंगी, क्या लाऊं? इन कामों के लिए अपने बच्चों को लगाएंगी? या हम अपने बच्चों को लगाएंगे जो हम दूसरे के बच्चों को हम इस तरीके से कह रहे हैं? ख़वातीन व हज़रात, ये क्या हो रहा है? हम अल्लाह का माल दे नहीं रहे, लोगों पर खर्च नहीं कर रहे और ऊपर से हम उनको जो है ना सुना रहे हैं और उनको जो है ना बुरा भला कह रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से झाड़ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी ना झाड़ें ऐसे, अपने बच्चों को भी ना डांटें ऐसे। और उन खातून ने उस बच्चे को 1 रुपया भी नहीं दिया और वो मायूस होकर उसने फिर मेरी तरफ इशारा किया, तो मैंने फिर अपने वॉलेट से पैसे निकाल के उसको दिए। जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी मैंने उसे दिया। अब वो खातून मुझे देख रही हैं और उसके बाद कहा कि देखो ऐसे लोगों ने इन लोगों की आदत ख़राब कर दी, ऐसे लोगों ने इन लोगों को दे दे के इनकी आदतें ख़राब कर दी हैं, ये जगह जगह जाके मांगते हैं। अब बताएं आप, हम अगर नहीं दें तो ये बेचारे तो भूखे मर जाएं। ये आप लोगों से कुछ कुछ पैसे जमा करके जाके रोटी सालन लेते हैं और जाके एक कोने पर बैठ के खाना खाते हैं। अल्लाह ताला देख रहे हैं को कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। ख़वातीन व हज़रात, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद जो आखिरत है
اللہ اس میں ایسے لوگوں کو پکڑ لیں گے کہ میں نے تمہیں مال دیا، میرا دیا ہوا مال، میرے دیے ہوئے مال سے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، میرے دیے ہوئے مال سے تم شاپنگ کر رہے ہو، میرے دیے ہوئے مال سے تم کپڑے پہن رہے ہو، میرے دیے ہوئے مال سے تم گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، میرے دیے ہوئے مال سے تم ملکوں میں گھوم رہے ہو، شہر میں گھوم رہے ہو، اور تم میرے دیے ہوئے مال لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے اور ان کو جھاڑ رہے ہو کہ جا ہوٹلوں پہ جا کے کام کر۔ خواتین و حضرات، وہ چھوٹا بچہ جا کے ہوٹلوں پہ کام کرے گا؟ کسی مکینک کی دکان پہ جا کے کام کرے گا؟ اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہے تو جو پیسے ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت جلدی ختم ہو جائیں گے، اور جس پیسوں پہ ہم اچھلتے پھرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، یہ سارا اچھل کود ہماری بہت جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب پیسہ ہی ختم ہو جائے گا تو اچھل کود بھی ختم ہو جائے گی، اکڑ بھی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کو جھاڑنا بھی ختم ہو جائے گا غریبوں کو۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ پیسہ رہے اور اللہ ہمیں اور غنی کریں اور زیادہ مالدار کریں اور ہمارے رزق میں برکتیں دیں اور ہمارے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں، تو ہم لوگوں پر خرچ کریں۔ جو بھی ہو، اللہ کا نام لے کر مانگ رہا ہے تو آپ یہ دیکھو اس نے نام کس کا لیا، بس دے دو۔ یہ اس نے اس کا نام لیا جو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ، سب کچھ ختم کر دے گا، فرشتے، زمین، آسمان، ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ ہے کوئی باقی؟ سب کو موت دینے کے بعد اللہ پوچھیں گے ہے کوئی باقی؟ تو اس بادشاہ کا نام اگر لے لیا تو ہم دے دیں، سوچیں سمجھیں نہیں۔ ہزاروں روپے ہم کما رہے ہوتے ہیں، دینے کے لیے جو ہے ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا ہے، کہ 1 روپیہ دیکھتے ہیں اپنی جیب کے اندر، تلاش کرتے ہیں 2 روپے 5 روپے، اور اللہ سے کہیں یا اللہ تو ہمیں لاکھوں دے دے، یا اللہ تو ہمیں کروڑوں دے دے، یا اللہ تو ہمیں ہزاروں دے دے، اور دینے کے لیے روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ، 5 10 روپے 12 روپے کی تو روٹی بھی نہیں آتی۔ خواتین و حضرات، ہم 5 روپے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ 5 روپے 4 بندوں سے جمع کرے گا تو 1 روٹی لے گا، اور کبھی بھی کوئی مانگنے والا ہم سے مانگے، سوال کرے تو ہم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اس کو کبھی بھی نہ چھاڑیں۔ اللہ سے ڈریں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ سب جانتے ہیں۔ جو بھی ہے وہ دے دیں۔ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو آپ اس کو پیار محبت کے ساتھ اس سے معذرت کریں۔ تو خواتین و حضرات، اس کا ہم خیال کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔